आप सभी का एग्जाम नगर की यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम सभी भाई बहन बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 की, जिसके आवेदन चालू हैं और इसके एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम शेष नहीं रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सीटेट पिछला नहीं निकला है और उससे पहले का भी नहीं निकल पाया है और आप 1-2 नंबर से आपका सीटेट हमेशा रुक जाता है, और 1-2 नंबर से सीटेट रुकना बहुत ही खलता है, क्योंकि मेहनत और प्लस उसके बाद जो निराशा मिलती है वो हम सभी विद्यार्थियों को तोड़ देती है। कि मेहनत करने के बावजूद वो सही गाइडेंस या सही टाइम टेबल या सही तरीके से हम लोग उसको नहीं जान पाते कैसे पास किया जाता है। आज हम एग्ज़ाम नगरी में आपको बताएंगे कि कि कैसे टाइम टेबल आपको करना है, कैसे आपको पहली दफ़ा में सीटेट निकालना है, कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, उससे पहले अगर आप सभी भाई बहन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी क्लासें वगैरह या रिजल्ट सूचना हो या भर्ती सूचना हो या कोई भी अन्य विद्यार्थी हित से जुड़ी सूचना हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अगर आपने सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म डाल दिया है तो अब समय शेष नहीं बचा है आपके पास। अब आपके पास समय शेष नहीं बचा है, ध्यान से सुन लीजिए। जल्द ही ये समय धीरे धीरे चला जाएगा और एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, आपको पता है सीबीटी मोड पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जिन विद्यार्थी, जिन भाई बहन जिन्हें कंप्यूटर पे दिक्कत होती है, वो सबसे पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीबीएसई भी देता है, या आप नेट पे चले जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए माउस को चलाने की, क्योंकि आप उतनी फास्ट नहीं चला पाते तो आपका टाइमिंग जो है वो बढ़ता रहता है और आप धीरे धीरे वर्क करते रहते हैं टिक करने में। तो उसको भी आप 10 से 15 मिनट दीजिए। जिनके पास लैपटॉप वगैरह हैं वो कर लें, जिनके पास नहीं तो वो कैफ़े वगैरह चले जाएं, वहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल सबके पास लैपटॉप है और सब लोग कर सकते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे कि जो माउस वाउस चलाने में उनको दिक्कत होती होगी, लेकिन सब जानते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर आपने सीटेट के दोनों पेपर डाले हैं, पहला और दूसरा, और हाँ, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने सीटेट थ्री टाइम्स एक मिनट, मैंने सीटेट जो मैंने सीटेट है कम से कम मैंने 3 टाइम्स इसको पास किया हुआ है। और अगर जूनियर की माने तो जूनियर 2 बार पास किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने डाला नहीं, क्योंकि क्या फ़ायदा जब पास हो गए। फॉर्म का चार्ज भी बहुत रहता है, 1200 रुपये रहता है फॉर्म का चार्ज, और आने जाने में भी काफ़ी पैसा लगता है। तो जो हम पास कर लिया, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं, उसको हम लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले अपना सीटेट, मात्र आपको विश्वास नहीं होगा, 40 डेज़, ओनली 14 दिन में मैंने अपना सीटेट निकाला था, सिर्फ 14 दिन में। दिन कैसे निकाला था, क्या प्रैक्टिस की थी, पूरा मैं आपको 1-2 दिन के अंदर उसको वीडियो बना दूंगा। कैसे निकाला था, आप भी वर्क करेंगे, आप भी पहली दफ़ा में पास कर लेंगे। बस थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करेंगे, पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो बार बार फेल हो रहे हैं वो ऐसी गलती मत करें। ठीक है, आपका जो 1-2 नंबर से छूट जाता है वो नहीं होगा, अंतिम मौका है, 100% सिलेक्शन होगा, 100% पास होंगे। बस आशा उम्मीद मत छोड़िएगा। जो मैं पढ़ाने का टाइम टेबल बता दे रहा हूँ वैसे करिएगा। हाँ, हमारे चैनल पर रोज़ शाम 6 बजे फ्री, देखिए आप सभी देखते, शाम 6 बजे फ्री ईवीएस, ये ऐसे क्वेश्चन हम कराते हैं जैसे मैं पास हुआ, मैं सही बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन कराते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं पढ़ के प्रैक्टिस कर 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 मैंने प्राथमिक और जूनियर दोनों के सीटेट निकाले हैं। सिर्फ क्वेश्चनों को पढ़ना और क्वेश्चनों की प्रकृति, उनका नेचर पहचानना कि क्वेश्चन सीटेट में क्या कहते हैं। क्योंकि जो सीटेट के क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल होते हैं, वो माइंड का कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपका उस पर बढ़िया से आ गया तो आप सीडीपी वगैरह पे, मैं बता रहा हूँ, मेरे 28 नंबर, 29 नंबर सीडीपी भी आए। क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीडीपी का या कोई भी ईवीएस हो, कोई भी हो, क्योंकि पेडागॉजी बहुत रहती है। ठीक है,
तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट में 10 से 12 क्वेश्चन उसी तरह के मिलते रहते हैं, आराम से आप समझ लेंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सबसे मेन होती है सीटेट में पास करना कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें मैथ भी कोई टफ नहीं आती, इसमें शिक्षण बहुत आता है, शिक्षण आता है, प्लस आपको एक टीचर की भूमिका पे रहना है, और आपको टीचर की भूमिका में रहना है, और कुछ क्वेश्चनों पे आपको बालक की भूमिका को भी पहचानना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन देगा। आप टीचर हैं, आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ले रहा है, तो वो आपको टीचर की तरह वो ट्रीट करेगा, ठीक है, कि आप टीचर होकर कैसे। हाँ, कुछ कुछ जगह वो आपको बालक की तरफ मोड़ेगा, आपको बालक बनकर भी बालक के मन में क्या गेस हो सकता है, क्योंकि आप जानते पहले शिक्षक आधारित थी, अब बालक आधारित हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था हो गई है। बालकों को केंद्रक में शिक्षक एक क्या है, मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक है शिक्षक। शिक्षक एक मार्गदर्शक है जो खाली बालक को बता सकता है कि आपको कैसे किस दिशा पे चलना है, एक मार्ग का दर्शन कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लें। शिक्षक को आप पूरा सर्वा मत बना दीजिएगा, क्योंकि कोई निगेटिव जो पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी आपको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ये सीटेट में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचान गए तो आप अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आपने नेगेटिव वाले पे कट से कर दिया, पॉजिटिव वाला पहचान कर राइट आंसर दे दिया। कभी वो नहीं क्वेश्चन पूछता तो आप लोग नहीं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं और भूल जाते, तो कुछ लोगों की 1-2 नंबर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ना, जल्दबाजी में भूल जाते हैं और है वाला क्वेश्चन लगाकर चले जाते हैं, क्योंकि एक जैसे विकल्प बहुत रहते हैं। जैसे कभी वो जिसने जानवरों के बारे में पूछ लिया कि शेर की दहाड़ कितनी किलोमीटर, शेर झुंड में रहते हैं, और एक दूसरा दे दिया गया कि शेर मांस नहीं खाता। अब खाता, शेर तो मांस खाता है, सब उच्च शाकाहारी जानवर है, उच्च शाकाहारी जानवर है शेर। तो आप उस पर अगर उसका पॉजिटिव देखिए, आपने 3 देख लिया, 3 में आपने मान लिया कि हाँ शेर झुंड पे रहते हैं, वो उनका प्राइड होता है, तो आप ये देख लिया। अगर आपने तीसरा नहीं देखा, उसमें नहीं दिया है, और नहीं वाला आपको बताया ना कि शेर मांस नहीं खाता, उसमें लिखा हुआ है, या फिर शेर झुंड में नहीं रहता है, तो देखो शेर झुंड में रहता है, नहीं रहता, नहीं पे आपने फोकस नहीं किया, यहाँ से आपने 1 नंबर गवा दिए। तो मेरे कहने का मतलब सभी भाई बहन समझ रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर से आप फेल होना बहुत बड़ा दर्द होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग काफ़ी कोचिंग वगैरह ऑनलाइन ले लेते हैं, काफ़ी कोचिंग जाते हैं, हाँ फीस दे देते हैं, भाई फीस है तो आपको पढ़ना वहाँ पड़ेगा। लेकिन मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अरे आप यूट्यूब पे पढ़िए, अगर आपको करना है। खूब पहले सबसे पहला नंबर तो मैं एक आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे अगर पास होने का बहुत ही अच्छा तरीका है, तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आंसर की से देखिए जो आयोग द्वारा आंसर की है, क्योंकि सॉल्व पेपर में सब में वही रहती है, उसको मिलाइए आपने पहले में कितने सही, पहले आप करते रहिए, फिर आप दिखाइए आपने पहले में कितने सही हो, दूसरे में कितने। आप इतने प्रैक्टिस कर लेंगे 10 साल के, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं रहते, आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेल जहाँ आप सॉल्व कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको आ जाएगा कि ईवीएस है, तो ईवीएस में आपको समझ जाएगा कि ईवीएस और क्या कहता है। ईवीएस जैसे क्वेश्चन है, तो बालकों को आपने एनसीएफ क्या कहता है, बालकों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, किताबों ज्ञान पर ज़्यादा फोकस न कर बाहरी ज्ञान को ज़्यादा जोड़ना, प्रत्यक्ष वाला ज़्यादा करना कि बच्चों को ले जाना, उनको बाहरी दुनिया का भ्रमण कराना। ये थोड़ा ये सब पॉजिटिव आंसर पे आते हैं। अगर आप किताबों पे आपने दे दिया, आपने कॉन्सेप्ट बना लिया कि वो उसी से पास हो जाएगा, उसी से करेगा, तो नहीं। तो कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिए। मैं बता रहा हूँ कि आपको शाम 6 बजे वाली जो क्लास होती है बिल्कुल फ्री है, उस पर आपको ईवीएस और सीडीपी और हिंदी पे आपको कैसे पैराग्राफ पहचानना, मैं ट्रिक ही बताऊँगा, ट्रिक से आप पैराग्राफ पहचानेंगे हिंदी के संस्कृत के। मैं बता रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ, पहले इतना सरल बता दूंगा कि हिंदी संस्कृत के पैराग्राफ पे जितने नंबर 15 जितने नंबर के आते हैं, एक भी नंबर नहीं जाएगा आपका, एक भी नंबर नहीं जाएगा। मैं खुद बता रहा हूँ कि पहले मैं
संस्कृत में मेरे प्रैक्टिस करता था तो 12 कहीं इतने नंबर आते थे, और फिर मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस किया और फिर एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक समझा, उसके बाद 26 से 27 से नीचे नंबर मेरे कभी संस्कृत में नहीं आए। ना हिंदी में तो हमेशा अच्छे आते थे मेरे नंबर, ठीक है। लेकिन हाँ, एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया शिक्षण का, वही कॉन्सेप्ट मुझे CDP पे भी काम दिया, बाल विकास पे भी काम दिया, वही EVS की शिक्षण में, हिंदी की शिक्षण में, संस्कृत की शिक्षण में, क्योंकि पढ़ाने का तरीका तो वही है। कॉन्सेप्ट अलग, सब्जेक्ट अलग हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका, सामग्रियाँ तो वही हैं, बच्चा भी वही है और सब्जेक्ट अलग हैं। अगर बच्चा तेज बुद्धि का है और कॉन्सेप्ट है तो वो सब टीचर को वो समझेगा, अगर बच्चा समान बुद्धि का तो वो उस हिसाब से समझेगा। तो आप समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, बच्चा भी वही है, क्लास भी वही है, लेकिन टीचर आप हैं, आप एक मार्गदर्शक हैं, आपको कैसे क्लियर करना है। तो मैं कहता हूँ जुड़ जाइए 6 बजे बिल्कुल फ्री। और मैं कहता हूँ कि जैसे आप कोचिंग वोचिंग पैसा दे देते, सब कहाँ पे जाते हैं, नहीं समझ में आता, यूट्यूब में देखिए। अगर आपको एक क्लास समझ में नहीं आ रही, दूसरे सर का चैनल देखिए, तीसरे सर का चैनल, किसी की EVS देखिए, किसी CDP देखिए। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे फ्री नोट्स, फ्री PDF, और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, जैसे मैंने निकाला। और मुझसे जुड़े हुए 5 से 6 जो मेरे स्टूडेंट थे, जिन्होंने माना और वो जुड़े रहे, करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने निकाला। हाँ, टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ टेलीग्राम पे आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे जो आपकी क्लास होगी 6 बजे वाली, एक बेहतरीन क्लास होगी, जिसमें आप फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आज करेंगे, ठीक है। आज अभी तक तो हम EVS करते रहे हैं, आज भी EVS क्लास लेंगे, और पर डे उसमें कभी CDP, कभी EVS, कभी हिंदी, ठीक है। मैं जल्द ही पैराग्राफ हिंदी का लेकर आने वाला हूँ। मैं कहता हूँ आप एक बार पैराग्राफ देखिए हिंदी या संस्कृत का, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, गारंटीज दावा। एक ट्रिक से, एक सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, कभी भी आप स्ट्रेटजी पढ़ाई बनाइए तो एक टाइम टेबल अवश्य बनाइए, किस घंटे हमें किसको कितना टाइम देना है। अगर आप वैसा टाइम देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से मेहनत करते, तो मैं कहता हूँ आपकी मेहनत कभी भी असफल नहीं जाएगी, एक गारंटी है। बस आप जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सीटेट ऐसा निकलेगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपने पिछले पेपर दिया तो उसको मत बना के बैठिएगा कि मैं उसमें फेल हो गया, उस पर नहीं कर पाया तो अब क्या कर पाऊँगा। तो ये अपने अंदर हेजिटेट या फिर अपने अंदर ये चीज़ मत लाइएगा कि पिछला पेपर मेरा करेगा। आप समझिए, आज से आप नए हैं, आज से आप नया, आप एक अध्याय चालू करने वाले। आप पहली बार आप सीटेट के डाला, वो सब भूल जाइएगा कि हमने पहले सीटेट का फॉर्म डाला था, ठीक है। नए तरीके से शुरुआत करिएगा, जो कॉन्सेप्ट बताया जाए वो कॉन्सेप्ट करिएगा। प्रैक्टिस सबसे मस्ट है, सबसे ज़्यादा 100% प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नहीं तो मैं तो उस क्वेश्चन बताऊंगा तो उसका आपको कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा। हाँ, एक आप देख लीजिएगा, एक तुक्के वाली क्लास है, उसमें मैंने एक ऑप्शन कैसे छांटना है वो मैंने बताया, वीडियो के पीछे पलटते चले जाइएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसको भी आप देख लीजिएगा। और सभी तो एग्ज़ाम नगरी आप सभी भाई बहनों के लिए तो रोज़ डेली 6 बजे वाली क्लास लेकर आता है, आप सभी के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास है। तो अगर आप ये सभी चीज़ नियम से, एक टाइम टेबल सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सीटेट ज़रूर निकल जाएगा। और पिछले जो आपने अतीत में किए हैं, सीटेट दिए हैं पिछले, उनको मत ध्यान दी। हाँ, वो जो पेपर था आपके पास, वो पेपर था नहीं है, सीटेट की वेबसाइट पे चले जाइए, बहुत से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उन्होंने डाल दिए हैं, उनको लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर की से मिलाइए, ठीक है। और यहाँ मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे तो आपको सीटेट पहली बार में निकल जाएगा। और बहुत सी भर्ती आ रही है, यूपी में भी आनी है टीचर भर्ती, बिहार में तो है ही, साथ चालू है, MP में, तो हर जगह भर्ती आएगी। जैसे ये BEd वर्सेस BTC वाला भी ये समाप्त हो जाता है, उसके बाद भर्तियाँ निकलना चालू हो जाएंगी। तो कैसी रही आज की ये क्लास, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसी रही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। 6 बजे वाली क्लास से फिर मिलेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।